क्विक टिप्स मैं दूंगा यहाँ पे सभी को कि हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। देखिए आप सभी अपने अंदर आप बेस्ट है, यू आर द बेस्ट, एवरीबडी हैज डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज इन देमसेल्फ, राइट। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि गुड, बेटर और बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट until your good is better and your better is best। so यहाँ पर हम सभी बेस्ट बनने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो कुछ एक क्विक टिप्स मैं आप सभी को दे रहा हूं, आप चाहे तो कहीं पे नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, या आपके दिमाग रूपी फैक्ट्री के अंदर भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग की भी एक फैक्ट्री तो है ये, जिसके अंदर दो तरीके के सेवक काम करते हैं, एक मिस्टर पॉजिटिव और दूसरा मिस्टर, जिसको मैं बोलता हूं एक मिस्टर जय और एक मिस्टर पराजय, राइट। आप कभी भी बिलीव करके देख लीजिएगा, आप एग्जामिनेशन में भी कभी जाते हैं, एग्जाम में अगर 10 यूनिट्स आ रही हैं, आप 9 यूनिट करके गए हैं, एक छोड़कर गए हैं, आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अरे यार मेरा क्या होगा, मैं 9 चैप्टर करके गई, 9 यूनिट्स करके गई, एक छोड़कर चली गई हूं। आप बार बार अपने उसी चीज को जब माइंड में इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपके माइंड का मिस्टर पराजय एक्टिव हो जाएगा, और देखिएगा वही चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप छोड़कर गए थे। ऑन दी अदर हैंड आप 9 यूनिट करके जाइए, आप देखिए कि मैं अपने आप को सिग्नल दीजिए ये कि मैं 9 यूनिट कर गया हूं, एक ही तो छोड़कर गया हूं, राइट। तो क्या होगा, देखा जाएगा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका मिस्टर जय उस समय एक्टिव हो जाएगा माइंड का, और बिलीव मी उस यूनिट पे शायद ही ऐसा कुछ होगा कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स के अंदर। तो फर्स्ट इज हाउ टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, फर्स्ट इज बी रिलैक्स्ड एंड बी योर सेल्फ। यू आर द बेस्ट इन योर ओन वेज, आप जैसे हैं अपने आप में आप सभी बेस्ट हैं। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी अदर, किसी और के साथ में अपने आप को कंपेयर मत करिए। इवन टू फिंगरप्रिंट्स ऑफ टू हैंड्स आर नॉट अलाइक, देन हाउ कैन वी बी इक्वल टू ईच अदर, कम ऑन, यस और नो। तो हमें किसी से अपने आप को कोई कंपैरिजन नहीं करना है, वी आर द बेस्ट इन आवर ओन वेज, और किसी की सुननी भी नहीं है। कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो किसी की अपनी सुननी नहीं है, अपने हिसाब से अपने आपको देखना है और रिलैक्स रहना है, और बी योरसेल्फ, जैसे आप हो आप अपने आप वैसे ही बने रहिए। वर्क विद अ कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी, द नेक्स्ट पॉइंट, अपनी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ में फोकसली फोकस्ड होकर आप काम करिए अच्छी तरीके से, राइट। आपने देखा होगा बोर्ड के ऊपर भी सामने जो बना हुआ आ रहा है दशरथ मांझी का नाम, राइट, जो बोर्ड के ऊपर आ रहे हैं ये, तो दशरथ मांझी ने अपने टाइम के ऊपर छेनी हथौड़े से लेकर पहाड़ तोड़ दिया था पूरा का पूरा, ये सुनो, राइट। तो उस टाइम के ऊपर कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी डियर स्टूडेंट, और उनके ऊपर जो मूवी भी बनी गई थी मांझी द माउंटेन मैन जो थे, तो जिन्होंने उनका रोल प्ले किया था ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके बारे में भी आप देखें कि आप किस तरीके से वो अपने हरियाणा के झज्जर के अंदर वहां पे बिलोंग करते थे, लेकिन उनका वहां पे काम में मन नहीं लगता था, क्योंकि केवल 3 ही चीजें हुआ करती थी, गेहूं गन्ना और गन। ये तो अनुप्रास अलंकार हो गया है ना, गेहूं गन्ना और गन। तो वहां पे जब उन्होंने देखा कि मुझे करना क्या है लाइफ के अंदर, ये खासतौर से उनके लिए जो पैशन को फॉलो करना चाहते हैं अपने, तो उन्होंने ये बात बोली कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है। उनके एक दोस्त ने पूछा, जब वो हरिद्वार के अंदर केमिस्ट की नौकरी करते थे, राइट, तो उनके दोस्त ने, तुम्हें अच्छा क्या लगता है, ही सेड मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है। देन ही सेड ठीक है तुम दिल्ली चले जाओ, वहां पे तुम सीखो एक्टिंग की क्लासेस। वो दिल्ली चले गए, माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे फैमिली से थे, वो जमींदार फैमिली से थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन घर से उन्होंने एक पैसा भी नहीं मंगवाया। शादरा की एक टॉय फैक्ट्री के अंदर दिल्ली के अंदर उन्होंने नौकरी करी, सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक, और 2 से लेकर 9 बजे तक अपनी मनपसंद का काम किया, दैट वाज एक्टिंग, एक्टिंग एंड एक्टिंग। तो जब वो पास आउट हुए, 1997 की बात मैं बता रहा हूं आपको, 97 के अंदर वहां से पास आउट हुए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। तब उनके साथ जो पास आउट हुए थे उनमें से मनोज वाजपेयी भी एक था, है ना, और राजपाल यादव भी एक था। देन ही थॉट कि अब तो मेरी लाइफ अच्छी हो ही जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्ट्रगल उनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा आई, कहीं प्रोड्यूसर के जाना पड़ा, कईयों के जाना पड़ा, बट उनको कुछ भी सक्सेस नहीं मिली। यहाँ तक कि एक सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट है, उनको उस समय एक एड आया करता था, राइट, आला रे आला सचिन आला, राइट। तो इस समय उनको एक धोबी की भूमिका निभाने को मिली। देन ही थॉट कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को कम से कम काम तो मिला। तो इस तरीके की उनकी स्ट्रगल के दिन चल रहे थे पूरे, कुछ भी सफलता हासिल नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि 13 साल में तो 13 साल हो गए थे स्ट्रगल करते करते, कि 13 साल में तो
कचरे के दिन भी बदल जाते हैं, बेटा तेरा भी एक दिन आएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही हुआ कि 2000 जब वो पास आउट हुए 1997 से, और 2010 के अंदर उनकी पहली मूवी आई थी पीपली लाइव, तब वो सक्सेस हुई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो एक ही बात वो कहा करते थे, आप लोग मेरे साथ में बोलिए, हर मंजिल होगी अपनी, कम ऑन लाउडली, हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लिया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, खुद से ये वादा कर लिया है। ऑलराइट, तो यही चीज थी उनकी जो लाइफ के अंदर आगे लेकर गई। और हम सबका एटीट्यूड भी डियर स्टूडेंट ऐसे ही होना चाहिए, चाहे एग्जाम हो चाहे आगे अपनी लाइफ हो, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक